ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो कल जीपीयू हम लोगों ने देखा था, और एक सर्विस यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था, डीएससीपी और डब्ल्यूडीएस। ओके। तो डब्ल्यूडीएस विंडोज़ डिप्लॉयमेंट को लेकर है। तो हम लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था उनको आइडिया होगा। तो सेम सर्वर पर ट्रबल शूटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यू मशीन है जिसके अंदर आईएसओ फाइल नहीं है, और इसको हमें बूट करना है। ठीक है, इसको मुझे बूट करना है। ये जस्ट एक रेंडम, मैंने एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है बट बूट नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डब्ल्यू डी एस जो कि नेटवर्क बूट होता है, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस है उसको। तो कल सारा कुछ हो गया था, डीएससीपी सेटअप हुआ था और फिर हमारा डब्ल्यू डी एस इंस्टॉलेशन हुआ था। बट प्रॉब्लम कहाँ पर थी कि हमने अपने सर्वर वन से एक एडाप्टर जो यहाँ पर था, जो नेटवर्क एडाप्टर 2 करके था, जो मेरा करंट यूज्ड एडाप्टर था, उसी को मैंने डिलीट कर दिया था और इस एडाप्टर को मैंने रहने दिया था। और ये जो एडाप्टर था, ये एक दूसरे नेटवर्क पर काम करने वाला एडाप्टर था। इस वजह से हमारा जो न्यू सर्वर है वो हमारे डीएससीपी से आईपी और डब्ल्यूडीएस से इमेजेस लोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी आधे घंटे पहले इसको देखा कि कहाँ पर इशू था। तो पता चला कि नेटवर्क एडाप्टर का इशू है। और वो चीज़ मैंने फिर यहाँ से नेटवर्क अडॉप्टर को जैसे ही रीसेट किया, वो चीज़ फिक्स हो गई। तो सिंपल, मैं आपको एक वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर की डिटेल दिखा देता हूँ अपने वर्चुअल मशीन पर। मेरा सर्वर अभी लाइव हो रहा है, और ये आप देख सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं रहता है। अगर आप वीएम वेयर की मशीन पर काम कर रहे हो तो सिंपल आपको अपने वर्चुअल मशीन को होस्ट ओनली पर रखना है, या फिर नेट पर आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, नेट पर ही। बट जिस पर भी आप रखना, लोकल डीएससीपी जो हमारे वीएम वेयर डीएससीपी सर्वर से आईपी मिलती है उसको आपको रिमूव कर देना है। देन यू विल गेट आईपी एड्रेस फ्रॉम दी सर्वर साइड। ओके। अगर आपने इसको अनचेक नहीं किया, सो यू विल गेट आईपी एड्रेस और डीएससीपी आईपी फ्रॉम दिस डीएससी सॉरी वीएम वेयर सर्वर। ओके, बिकॉज वीएम वेयर सर्वर क्रिएट अ सर्वर फॉर डीएससीपी। ओके। ये क्या करता है, एक डीएससीपी के लिए सर्वर क्रिएट करता है, और ये खुद आईपी देना स्टार्ट कर देता है जो भी हमारी आईपी रिक्वेस्ट आती है हमारी वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो अगर हमारे वर्चुअल मशीन को खुद आईपी देनी है तो हमें वीएमवेयर की आईपी स्टॉप करनी पड़ेगी। तो उस वजह से आप यहाँ से अनचेक करेंगे और उसको अप्लाई करके ओके करेंगे। उसके बाद दो वर्चुअल मशीनें आपस में अगर डीएससीपी कॉन्फ़िगर है तो वो डीएससीपी रिक्वेस्ट हमारे दूसरी मशीन को जाने लगेगा। प्रॉब्लम हम लोगों का कल यहीं पर था कि हम लोगों का S1 जो सर्वर है, इसमें नेटवर्क एडॉप्टर ही मैंने हटा दिया था। ठीक है। और जिस अडॉप्टर को हम यूज़ कर रहे थे वो डिसेबल था। मिस्टेक यहाँ पर थी। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं वही रखा हूँ, वही हमारा सर्वर है, उसी पर डीएससीपी भी चल रहा है, सब कुछ है सेम। आप देख सकते हो सीको लाइव डॉट लोकल। एंड ये है DC1 सीको लाइव डॉट लोकल। और अडॉप्टर मैंने यहाँ पर जब आईपी को ऑन किया, डिसेबल से इनेबल किया, तो फिर हमारा प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं अपना एक बार अडाप्टर ऑन ऑफ करके इसको सीखो लाइव डॉट लोकल डोमेन से एक्टिव करा देता हूँ। हो गया। और डीएससीपी हमारा काम कर रहा है, यहाँ से डीएससीपी सर्वर हमारा रनिंग है। और यहीं से मैं डब्ल्यूडीएस भी ओपन कर देता हूँ जो कि हमारा रनिंग है।
कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सर्वर, और बूट इमेज फाइल और इंस्टॉल इमेज फाइल यहाँ पर है। तो आपको बस बूट रिजल्ट हमें देखना था, तो हम सर्वर साइट पर आएंगे और प्ले करेंगे या पावर ऑन करेंगे, ओके करेंगे और इसको बूट करेंगे अपने सर्वर से। तो सिंपल यहाँ पर आ गया, एंटर करेंगे और आपका सर्वर नेटवर्क बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट प्रॉब्लम यही पर था कि हम लोगों का नेटवर्क एडाप्टर डिलीट हो गया था, जिस वजह से हमारा नेटवर्किंग नहीं हो पा रहा था, और वो चीज़ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कल। ठीक है, बस बूट करना है, आगे फॉर्मेट करना है। ये आईपी एड्रेस से बूट हो रहा है 192.168.1.10 से, जो कि हमारा सर्वर है। और फिर हम लोग यहाँ से इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट वगैरह जैसा जो भी करना है आगे आप प्रोसेस करते हुए हार्ड डिस्क वगैरह अपनी अटैच करके जो भी आप काम करना चाहते हो कर लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो ये हमारा नया अपडेट रहा। मैं इन मशीन को डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे सर्वर पर कंज्यूम कर रहे हैं ये सब। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्वर है और एक क्लाइंट मशीन है। अब इन दोनों को मैं लाइव करता हूँ, और क्लाइंट जो है यहाँ से, अच्छा, न्यू है, पावर ऑन कर लेते हैं। इधर भी हम पावर ऑन कर लेते हैं अपने। अब WDS को हमारे सर्वर पर अनवांटेड लोड लेगा, तो रिमूव करने का तरीका, किसी भी रोल को रिमूव करने का तरीका सेम, जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे ही जस्ट आप बैक हो सकते हो। तो यहाँ से मैं बूट इमेज की फाइल को हटा देता हूँ, क्योंकि इस पर लोड अनवांटेड जा रहा है। ये 5-5 GB की इमेजेज हैं जो कल हम लोगों ने अपलोड किया था, हटा दिया। और दूसरी चीज़, मेरे सिस्टम पर WDS की अगर रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट डिसेबल कर सकते हैं, या फिर ऑल टास्क में आकर स्टॉप कर सकते हैं। ओके, WDS हमारा डिसेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा DSCP, अगर हमें डिसेबल करना है तो हम DSCP को भी डिसेबल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने DSCP कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा और उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ से लोकल सर्वर में आके DSCP वगैरह को हटा सकते हैं। तो मैं अपने नेटवर्क अडॉप्टर को रीसेट करता हूँ, क्योंकि अब शायद बूट वाले सिस्टम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो मैं नेटवर्क अडॉप्टर पर आता हूँ, नेट पर ही रहने देता हूँ। ओके, सब कुछ वही रहेगा। एडिट में आकर वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर में जाकर आपको अपना नेटवर्क अडॉप्टर को चेंज कर लेना है, यानी कि आपका DSCP सर्वर इनेबल कर लेना है, जो कि हमारे VMware का सर्वर होगा। सो उसके लिए सिंपल हम लोग DSCP सर्वर होस्ट ओनली के लिए इनेबल करते हैं, बाकी इधर तो दोनों के लिए इनेबल है ही। अप्लाई करते हैं एंड यस, फाइनली ओके। मशीन हमारा प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा, राइट क्लिक करके सेटिंग में देख लें, और नेट पर हमारा प्रॉपर दोनों अडॉप्टर होकर काम करेंगे। नेट पर ही मैंने रखा, नेट से मैंने चेंज भी नहीं किया। कल हम लोगों ने दोनों तीनों अडॉप्टर चेक कर लिया था, नेट कर लिया था, होस्ट ओनली कर लिया था, बट प्रॉब्लम तो ये थी कि अडॉप्टर ही नहीं ऐड किया था, है ना, अंदर से डिसेबल था। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, अभी सॉल्व है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस इनेबल करते हैं एंड सर्वर का बैकअप यहाँ पर ले लेते हैं। तो फाइनल ये दो टॉपिक आज हम लोग अपडेट करेंगे। तो रिमोट डेस्कटॉप ऑलरेडी बेसिक क्या होता है, कैसे होता है, सब लोगों ने लगभग में देखा होगा। मेरे पास यहाँ पर एक मशीन है, और Win 10 आई थिंक, या यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, जो कि है client 1।
ओके, तो ये मेरा क्लाइंट लॉगिन है। सर्वर पे आते हैं। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के लिए हमें कुछ नहीं करना, अपने लोकल सर्वर में आना है और यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है। आई थिंक क्लाइंट मशीन पर आप लोगों ने इसको इनेबल भी किया होगा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप अलाउ कनेक्शंस ओनली फॉर कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, अगर आप इसको कर देते हो और यहाँ से आप उन यूजर्स को ऐड कर दो जिनको आप परमिशन दे रहे हो एक्सेस करने की, जैसे एडम को मैं दे दूँ, एडम को बनाकर, तो ये परमिशन बस वही यूज़र एक्सेस कर सक मतलब ये वही यूज़र बस एक्सेस कर सकता है। मैं कुछ नया यूज़र बनाता हूँ यहाँ पर, टूल्स में आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, तो यहाँ पर मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, नया ओयू क्रिएट करके, जिसका नाम मैं देता हूँ टेक्निकल या टेक ओयू। और इसके अंदर मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, लाइक डोमेन यूज़र वन, लॉगिन नेम भी सेम देते हैं, पासवर्ड। और इस डोमेन यूज़र वन को मैं क्या करता हूँ, अलाउ करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम उसी सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से डोमेन यूज़र वन को सेलेक्ट करके चेक कर लेंगे, आ जाएगा, ओके करेंगे। तो बस यही यूज़र क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बट आप सभी को अलाउ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटाकर, है ना, एंड अप्लाई एंड देन ओके कर सकते हो, या जैसा भी आपको सेटिंग करना है। बट ये तो हमारा एक बेसिक सेटिंग है, इसके अलावा कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इंडस्ट्री लेवल के टूल होते हैं, फ्री होते हैं, जैसे टीम वीवर हो गया, फ्री नहीं है, टीम वीवर एप्लीकेशन हो गया, इसके थ्रू रिमोटली एक्सेस किया जाता है किसी भी मशीन को, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे एनी डेस्क हो गया, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है रिमोट डेस्कटॉप के लिए, अल्ट्रा वीवर हो गया। सो दीज आर दी थर्ड पार्टी टूल, वीएनसी सर्वर हो गया। ओके, वीएनसी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक सर्वर है वीएनसी वीवर, ओके। तो वीवर भी आता है और वीएनसी का सर्वर भी आता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सभी टूल्स आपके क्या हैं, नॉर्मल लेवल पर फ्री हैं, बट अगर बहुत एडवांस लेवल पर इनको यूज़ करना है तो ये पेड होते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब टूल थर्ड पार्टी के हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, फ्री हैं। इनका डेमो वगैरह भी इधर दिया हुआ है कि कैसे क्या करके इस्तेमाल करना है, बट हम लोग थर्ड पार्टी सिलेबस के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इस सर्वर को रिमोट एक्सेस अलाउ करना चाहता हूँ इस क्लाइंट मशीन से। तो क्लाइंट मशीन पर मैं NCPA.cpl और चेक कर लूँ हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, तो 1.50 है, सब कुछ सही है। रिप्लाई लेकर देखते हैं क्या हमारे सर्वर से रिप्लाई आ रहा है। जिस भी मशीन को आपको एक्सेस करना है रिप्लाई आना चाहिए। तो फिर फाइनली MSTSC लिख कर एंटर करेंगे और अपने सर्वर की आईपी देंगे यहाँ पर, जिस सर्वर को आप एक्सेस करना चाहते हो, और उसका क्रेडेंशियल यहाँ पर आप दे दोगे। फाइनली आप उसका रिमोट डेस्कटॉप सर्विस एक्सेस कर पाओगे, बस, ठीक है। बट रिमोट डेस्कटॉप में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको किसी को भी एक्सेस दे रहे हो तो जैसे ही वो बंदा आपके स्क्रीन का एक्सेस लेगा, आपके सर्वर का या आपके सिस्टम का, आपका कंप्यूटर सिस्टम लॉक हो जाएगा और सिर्फ इधर जो यूज़र एक्सेस कर रहा है इसके पास उसका एक्सेस दिखेगा। यानी कि अब मैं यहाँ से जो कुछ भी करना चाहूँ सर्वर का पूरा कंट्रोल लेकर कर सकता हूँ और इधर यूज़र देख भी नहीं पाएगा कि इसके सर्वर पर चल क्या रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि आपने किसी को ए टास्क दिया और वो क्या कर रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। इसका एक सोल्यूशन यहाँ पर है, जिसमें हम लोग RD वेब सर्विस, जो कि इंडस्ट्री लेवल की टॉप सर्विस है, आप लोग इस्तेमाल भी करेंगे होंगे या करेंगे आगे चल के। तो RD वेब हमारा क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस या सर्विस होता है, और बहुत एडवांस लेवल पर ये कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, बहुत कंट्रोल्ड एक्सेस यहाँ पर
दिया जा सकता है। कैसे? चलो, सेम सेटिंग्स हमें क्या करना है, अपने सर्वर से इनेबल करना है। और उसके लिए मैं अपने सर्वर मैनेजर पे आता हूँ, और सिंपल सर्वर मैनेजर जैसे हमारा अपडेट होगा, ऐड फीचर पर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर आरडी वेब की सर्विस को इनेबल कर सकते हो। ठीक है। आरडी वेब की सर्विस हम यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट और क्विक स्टार्ट। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट अलाउ करता है डिप्लॉय करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप सर्विस विथ मल्टीपल सर्वर। और क्विक स्टार्ट, अगर आपके पास एक ही सर्वर है और इसी पर आप अपना सारा काम करना चाहते हो रिमोट डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट को लेकर, तो इसी सर्वर को आप एक्सेस दे दो। बट हाँ, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि मान लिया कि हम एप्लीकेशन सर्वर किसी और को बनाना चाहते हैं, और गेटवे किसी और को बनाना चाहते हैं, वेब एक्सेस किसी और को बनाना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड ले लेंगे। तो इसमें कनेक्शन ब्रोकर, वेब एक्सेस, रोल सर्विस, दो तीन सर्वर अलग अलग अगर हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड में आपके दो तीन सर्वर होने चाहिए, बट क्विक स्टार्ट में आपका एक ही सर्वर है, उसी पर सारा काम हो जाएगा। एक यहाँ पर आएगा सेशन बेस्ड डेस्कटॉप, और एक आ जाएगा वर्चुअल मशीन डेस्कटॉप। ओके। तो सेशन बेस्ड डेस्कटॉप में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं सिंगल विंडो को या सिंगल विंडो सर्वर को। है ना? सेशन बेस्ड में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर शेयर सिंगल विंडो। ओके। तो ये हमारा आ जाएगा इसमें सेशन बेस्ड में। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बेसिकली, अगर देखा जाए यूज केस में तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर रिमोट टर्म्स और फॉर रिमोट टीम। बोल सकते हो कि अगर लाइक मल्टीपल यूजर हैं और एक वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करके काम करना चाहते हैं, सिंगल विंडो को मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाहते हैं, तो सेशन बेस्ड बेटर है। बट वर्चुअल डेस्कटॉप बेस्ड डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि हर यूजर अपना डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन एक्सेस करता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा सर्विस लेते हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक एप्लीकेशन है और उसको एक यूज़र एक्सेस कर रहा है, तो वो आ, बिल्कुल अपना एक डेडिकेटेड वीएम को एक्सेस कर रहा है। ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी सर्विस हम लेना चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट वगैरह यहाँ से डिजाइन करके आगे आपको सेम टेम्पलेट और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा सेशन बेस्ड, कि एक सेशन को एक से ज़्यादा लोग रिमोटली अगर एक्सेस करके करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा सर्वर है 1.10, एंड ओके करेंगे। एंड फाइनली रिमोट डेस्कटॉप का पोर्ट नंबर होता है 3389, HTTPS का होता है 443, और HTTP का होता है 80 नंबर पोर्ट। ओके। तो तीनों देखो यहाँ पर, कनेक्शन ब्रोकर, वेब एक्सेस, सेशन होस्ट, ये तीनों यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलाउ हो जाते हैं। सेशन होस्ट बेसिकली वी कैन डिप्लॉय सेशन होस्ट बेस्ड प्रोग्राम। ओके। एंड आरडी कनेक्शन ब्रोकर मैनेज सेशन, मैनेज कनेक्शन, और मैनेज सेशन, लोड बैलेंसिंग, या बिटवीन रिमोट डेस्कटॉप सर्वर एंड क्लाइंट दोनों के सेशन को बैलेंस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, कनेक्ट रिकनेक्ट करने के लिए, मतलब इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है। और वेब एक्सेस जो होता है, तो हम सबको पता है कि जो भी रिमोट प्रोग्राम्स हम डिप्लॉय करते हैं तो उसको वेबसाइट पर या वेब पोर्टल पर एक्सेस करके अलाउ करने का या एक्सेस करके देने का काम होता है। ठीक है। जैसे हम सेशन बेस्ड डेस्कटॉप शेयर कर सकते हैं, हमारा जो XYZ एप्लीकेशन है वो हम मल्टीपल यूजर को एक्सेस करा सकते हैं, तो वेब एक्सेस में वो मिलता है कि वेब एक्सेस लेकर हम उस सारे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो भी डेटाबेस बनेगा ये सर्वर के सी ड्राइव में बनता है, ये भी ध्यान दें। तो रीस्टार्ट सेलेक्ट करके डिप्लॉय करते हैं और सभी चीज़ हमारा यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा।
ये सर्वर रिबूट भी होगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ओके डन। लॉगिन करते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ बैकएंड में आप देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसका लाइसेंस 120 डेज़ के लिए होता है, एक दिन यहाँ पर यूज्ड बताकर ये 119 डेज़ का अपडेट यहाँ पर दे रहा है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट लाइसेंस टाइम टर्म्स है। आप इसको फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 120 डेज़ आपको देता है, उसके बाद आपको लाइसेंसिंग और सारी चीज़ें करनी होती है, कैर लाइसेंसिंग, डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मेरा एक्सेस मिल गया, और जस्ट मैं अपने
किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर जाकर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर ऑन करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, विंडोज़ रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, या फिर यहीं से अगर मैं ऑन कर लेता हूँ रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, तो आप देख सकते हो आपके दो एप्लीकेशन पब्लिश हैं। कलेक्शन के अंदर हमारा एक सेशन स्टेब्लिश है। अब यहाँ पर जो भी हमारा सेशन है रनिंग है, क्या क्या कनेक्शन स्टेब्लिश हैं वो सब अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। कौन कौन एक्सेस कर रहा है पूरी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। एप्लीकेशन क्या क्या एक्सेस कर सकता है, तो अभी दो एप्लीकेशन आपने बस अलाउ किया है, बाय डिफ़ॉल्ट वही अलाउ है, कैलकुलेटर और एम एस पेंट आई थिंक। मैं क्लाइंट मशीन पर आता हूँ और लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ ब्राउज़र में आकर। आपको एक ब्राउज़र लेना पड़ेगा जो इनसिक्योर एप्लीकेशन को या पेजेस को एक्सेस कर पाए। तो मुझे इसके लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ एक फायरफॉक्स ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या किसी भी ऐसे ब्राउज़र पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चेक कर रहा होगा कोई बैकएंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, 192.160 अपने सर्वर की आईपी देनी है, /RD वेब देना है, सॉरी //RD वेब देना है, और एडवांस में आना है। और चूंकि ये वेबसाइट HTTP की है, तो यहाँ पर हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा रहा वेब एक्सेस, ओके, रिमोट डेस्कटॉप का। अब हम किसी भी यूज़र से, हमने एक डेमो यूज़र 1, हमें अपने डोमेन का नाम देना है। पहले मैं दे देता हूँ सीखो लाइव /डेमो यूज़र 1, यूज़र का पासवर्ड एंटर। कुछ गलत हो गया? सॉरी, डोमेन यूज़र है ना, नॉट डेमो यूज़र। किस नाम से बनाया था? डेमो नहीं था, डोमेन था। डोमेन यूज़र 1,
कोई भी जिस नाम से यूजर अवेलेबल होगा उससे हमें एक्सेस करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, डोमेन यूजर वन। ठीक है। क्रेडेंशियल वो पासवर्ड का कुछ गड़बड़ था। तो यहाँ से हमारा एक्सेस हो गया। अब मैं यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करूँगा, इसका एक सेशन बनेगा, ठीक है। मल्टीपल सेशन क्रिएट होगा। अलग अलग यूज़र इसी का सेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रेडेंशियल पूछ रहा है, तो हमें अपना क्रेडेंशियल देना है, डोमेन यूज़र वन। और क्रेडेंशियल ध्यान देना सही हो, एंड देन ओके करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, आपका एक्सेस MS पेंट के लिए आपके इस सर्वर के साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब भी आप इसमें रिमोट एक्सेस लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सर्वर का जो स्क्रीन है ये ऑफ हो जाए, लॉक हो जाए, कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रिकॉर्ड आपको अलग से देखने को मिल जाएगा कि कौन एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है। यहाँ से यस कर दो, बस एक्सेस हो गया, कनेक्टेड। और MS पेंट यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। आ गया। तो यहाँ पर जो भी आपको डिजाइन करना है वो कर सकते हो इस एप्लीकेशन का। ऐसे ही इस एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर एक्सेस करके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो एक यूजर एक्सेस मिल जाएगा जो कि डोमेन यूजर वन है। कितनी देर से एक्सेस है, क्या है, सब यहाँ पर मिलेगा। यहीं से आप उसको चाहो तो टर्मिनल मैसेज सेंड कर सकते हो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, कुछ भी, हेलो, या वट एवर। आप यहाँ से जो मैसेज सेंड करना चाहते हो सेंड कर दो। आप टर्मिनल पर देखोगे इस यूजर को वो मैसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके यहीं से आप इसको डिसकनेक्ट, कनेक्ट, लॉग ऑफ सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये दो एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन ऐड करना है तो पब्लिश करो, हटाना है किसी एप्लीकेशन को तो अनपब्लिश करो। पब्लिश में जाकर जैसे मैं चाहता हूँ DNS का एक्सेस देना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा DNS के रिगार्डिंग, अगर कोई मुझे ट्रबल शूटिंग करानी है तो मैं यहाँ से अलाउ करूँगा, ओके करूँगा। DNS भी यहाँ पर आ गया, क्लाइंट पर जाएंगे और यहाँ से जैसे ही अपडेट करेंगे DNS की सेटिंग आ जाएगी। DNS को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे और DNS के रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं। तो रिमोट डेस्कटॉप में इस लेवल पर जब हम काम करते हैं तो ये काफ़ी इंडस्ट्री लेवल में यही काम होता है ताकि सिक्योर एक्सेस और सारी चीज़ें हो पाए। क्लियर है सभी को? तो ये एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का है। अगर मैं MS पेंट पर कोई काम करके सेव करता हूँ, पेस्ट कर, सॉरी, फाइल में जाकर सेव एज करता हूँ, JPG फाइल सेव करता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वही रहने देता हूँ, तो ओके करूँगा। कह रहा है कि कैन नॉट सेव, चूज अनदर लोकेशन। तो अच्छा, मैं C ड्राइव में डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ, या मैं डोमेन यूज़र के अंदर डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया। बट अगर आप देखेंगे तो ये हमारे डोमेन यूज़र यानी इस कंप्यूटर पर ये डेटा सेव नहीं होगा, आपको सर्वर पर आना पड़ेगा। और आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, C ड्राइव के अंदर आएंगे, इसके अंदर आप देखेंगे तो यूजर के अंदर, डोमेन यूजर के अंदर डेस्कटॉप पर आपका डेटा पड़ा है ये। ओके करोगे, जो एप्लीकेशन वहाँ पर आपने डिज़ाइन किया था वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं, है ना।
रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस लेकर कभी भी इसको अनपब्लिश करना है तो हम जस्ट अपोजिट चले जाएंगे और सर्विस रिमूव हो जाएगा। ओके। सर्वर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, है ना। जो कि बहुत रेगुलर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, तो कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, इसको पढ़ लीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है विंडोज सर्वर का बैकअप। ओके। अगर हमारा विंडोज सर्वर का जो भी सर्विस है या जो भी डेटा है उसका बैकअप लेना है तो क्या स्टेप है, कैसे काम करना है। ओके। तो मान लिया हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है ये, और इस क्लाइंट मशीन को सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं एंड एडवांस सिस्टम सेटिंग और कंप्यूटर नेम चेंज सीखो लाइव डॉट लोकल। ठीक है। क्लाइंट को जस्ट रिबूट किया और एक इस डोमेन के साथ हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। बट हाँ, बैकअप मुझे लेना है तो किस चीज़ का लेना है। मान लिया कि हमारे इस सिस्टम पर कुछ सर्विसेज मैं या कोई डेटा कॉपी कर लेता हूँ। जैसे रिसेंटली अभी मैंने एक बैकअप लिया, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था फायरफॉक्स करके, उसको मैंने अपने सिस्टम पर रख लिया और मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन का बैकअप मुझे लेना है। तो यहाँ से आते हैं, ऐप नाम से एक डायरेक्टरी है, इसका बैकअप, पहले बेसिक बैकअप मैं समझाता हूँ फिर सर्वर बैकअप पर आएंगे। अब ये डेटा मान लिया इसके अंदर है, तो इसका बैकअप हम कैसे लेते हैं। या तो हम इसका बैकअप अपने किसी भी मशीन को आ, किसी भी मशीन पर नेटवर्क बैकअप बनाकर शेयर कर दें, या तो हम एक काम और कर सकते हैं कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव किसी में रख सकते हैं या फिर अपने लोकल सर्वर पर रख सकते हैं। हमारे इस सिस्टम पर एक हार्ड डिस्क में अटैच कर लेता हूँ, मिनिमम 30 GB, या फिर 38 GB का। 38। डिस्क मैनेजमेंट ओपन करते हैं। ठीक है, ई ड्राइव। अब या तो बैकअप हम इस एप्लीकेशन का अपने सिस्टम पर रखें या कहीं पर भी रख सकते हैं, बट हमें अपने सर्वर के सेटिंग में आना है बैकअप के लिए। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक रोल इंस्टॉल होता है, विंडोज़ सर्वर बैकअप। लेकिन ये पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होता है, आप इसके अंदर कोई बैकअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो करना क्या होता है, हमें यहाँ पर अपने सर्वर मैनेजर में आ जाना है। अच्छा, ये वाला है सर्वर मैनेजर, ऐड रोल, नेक्स्ट, विंडोज सर्वर बैकअप फीचर के अंदर आना है, इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। रोल पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा।
इसको क्लोज करेंगे, टूल्स में आएंगे, विंडोज सर्वर बैकअप को दोबारा से ओपन करेंगे, विंडोज सर्वर बैकअप। अब आप यहाँ पर बैकअप या कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। अब विंडोज सर्वर बैकअप में हमें नॉर्मल बैकअप अगर करना है, जैसे कोई फोल्डर है, डेटा कुछ भी ऐसे है, तो हम जस्ट यहाँ से बैकअप वंस और स्केड्यूल, दो ऑप्शन होता है, दो तरीके से बैकअप ले सकते हैं। बैकअप वंस मतलब तुरंत हम बैकअप लेंगे, और स्केड्यूल का मतलब या शेड्यूल का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई शेड्यूल लेना चाहते हैं, स्केड्यूल लेना चाहते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर टाइम पर ये बैकअप या ये पर्टिकुलर ऑप्शन इनेबल हो जाए या ये बैकअप बन जाए। तो मंडे ट्यूसडे वट एवर, जब भी आपका एक आइडल टाइम होता है उस समय पर आप बैकअप को शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेटिक बना लेगा। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे इंस्टेंट बैकअप लेना है, तो आप बैकअप वंस पर क्लिक करके नेक्स्ट करोगे। फुल सर्वर सेलेक्ट करो या कस्टम। फुल सर्वर का बैकअप आप बनाना हो तो फुल सर्वर का बैकअप हम लोग आगे देखेंगे। फुल सर्वर डिसास्टर वगैरह के समय काफ़ी हेल्प करता है कि सर्वर पूरा क्रैश हो गया कोई रीजन बस, तो फिर हम लोग कैसे इसको रिकवर करेंगे, तो विद इन 2 मिनट आप पूरे सर्वर को नई मशीन में रिकवर कर सकते हो। बट कस्टम के अंदर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे फाइल फोल्डर का बैकअप। जिस भी लोकेशन पर हमारा फाइल फोल्डर है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो सी के अंदर, यूजर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन नाम से डेटा है। इसका बैकअप मुझे बनाना है। कहाँ रखना है, लोकल ड्राइव में या रिमोट? रिमोट मतलब मान लिया कि ये हमारा क्लाइंट मशीन है। अब रिमोट मशीन या रिमोट स्टोरेज जो भी होता है उसका एक यूआरएल होता है, पाथ होता है, तो हमें वहाँ पर पाथ दे देना है। नहीं तो फिर मान लिया कि हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर बैकअप नाम से, और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आते हैं और शेयरिंग में आते हैं, एडवांस शेयर पर आकर शेयर टू एवरीवन परमिशन दे देते हैं, राइट का भी अप्लाई करके ओके कर देते हैं, ओके करते हैं। एंड शेयर में हम एवरीवन को ऐड कर लेते हैं और इसको फुल परमिशन देकर शेयर कर देते हैं, यस करना है और ओके कर देना। हमारा शेयरिंग इनेबल हो गया। अब इस शेयरिंग को हमें क्या करना है, अपने इस कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सर्वर पर एक्सेस कर लेना है, जो कि है 192.168.1.1। पता नहीं आईपी क्या है क्लाइंट का। 1.50, ठीक है। तो 1.50 एंटर। जो भी वहाँ पर एक्सेस है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मेरा जो यूज़र है वो Win10 है। और आप देखो यहाँ पर बैकअप नाम से एक डायरेक्टरी है, ये एक्सेस है। इसका नेटवर्क पाथ हमें पता होना चाहिए, मैं इसको यूज़ कर लूँ बैकअप रखने के लिए। अगर रिमोट शेयर लोकेशन पर जाना है, नहीं तो करो कुछ मत, आप डबल बैक स्लैश लगाओ, जिस पर आपको भेजना है उसकी आईपी दे दो 1.50। जैसे ही स्लैश लगाओगे आपके जितने भी शेयर डायरेक्टरी होगी वो सब यहाँ पर, जितनी भी शेयर डायरेक्टरी है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो बैकअप को सिलेक्ट करके मैं इनहेरिट परमिशन लगाना चाहता हूँ या नहीं, मतलब जिसको अलाउ करो वही एक्सेस कर पाए या सभी लोग एक्सेस कर पाए, ये परमिशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, बैकअप पर क्लिक करूँगा, हमारा बैकअप हमारे टारगेट मशीन यानी कि इस लोकेशन पर आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में आप देखोगे तो यहाँ पर बैकअप नाम से 150 पर डेटा आ गया। ठीक है। तो ये हम बैकअप बना सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। इसको लोकल सर्वर बैकअप अपना लोकल ड्राइव सेलेक्ट करके बना लेना है। तो जस्ट ये कंप्लीट हो जाए, छोटा सा एप्लीकेशन का बैकअप मैंने लिया है, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मान लिया कि ये पूरा डायरेक्टरी अगर आपका डिलीट होता है तो रिकवर कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करूं और रिकवर इसी पर या कहीं और लोकेशन पर है, कहीं और है, कहाँ पर है, रिमोट लोकेशन पर है। रिमोट लोकेशन कौन सा है, 192.1.50 पर एक बैकअप नाम से डायरेक्टरी है, वहाँ पर है। आज का है, हाँ। फाइल फोल्डर है, हाँ। इसी नाम से है, हाँ। जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो कि डेस्कटॉप पर ऐप नाम से है और ओरिजिनल लोकेशन पर ही उसको रखना है, हाँ।
तो आप उसको ओरिजिनल लोकेशन दे सकते हो, या डेस्कटॉप जहाँ कहीं भी आपको रखना है डेस्कटॉप रख के नेक्स्ट कर दो, रिकवर कर दो। आपका डिटेल या सर्वर पर डेटा दोबारा से आ जाएगा। हो गया। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा। तो मैंने कहाँ पर रखा है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, लोकेशन क्या दिया था मैंने? फायरफॉक्स डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस हो गया, यहाँ दिख रहा है। तो ये फायरफॉक्स क्यों है, एप्लीकेशन नाम से फोल्डर क्यों नहीं हुआ? तो मैंने नेविगेशन में पूरा फायरफॉक्स तक पहुंच गया था, मुझे एक बैक डायरेक्टरी को भी अपडेट करना था, तो वो चीज़ हो जाती। और यही सेम चीज़ अगर हमारे लोकल सर्वर पर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। बैकअप वन, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कस्टम सेलेक्ट करेंगे, एंड मान लिया कि मुझे सी ड्राइव के यूजर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, डेस्कटॉप का, फायरफॉक्स जो है इसका बैकअप चाहिए। ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कहाँ रखना है? लोकल ड्राइव में। लोकल ड्राइव ई ड्राइव है, 38 GB मैंने अभी बनाया था। नेक्स्ट करेंगे, बैकअप क्रिएट कर लेंगे बस। दोनों तरीका यहाँ पर है, जो आप बनाना चाहो बैकअप के लिए। ये इसके अंदर बैकअप आपका बनेगा, थोड़े ही समय बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया। रिकवरी का सेम प्रोसेस है। तो ये तो नॉर्मल बैकअप है, बट बैकअप अगर हम सर्वर लेवल पर इसका बैकअप इस तरीके से तो करेंगे नहीं, या अगर करना है तो कर भी सकते हैं। हमारे इंडस्ट्री में जो स्टोरेज का बैकअप होता है रैड के थ्रू होता है, और मिररिंग के थ्रू होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। बट एक बैकअप है कंप्लीट सिस्टम बैकअप। ओके। या फिर ओनली एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप अगर मुझे लेना है तो क्या प्रोसेस है, तरीका है? तो देखो, दो तरीका से यहाँ पर बैकअप आप ले सकते हो। ठीक है। एक आप ले सकते हो सिस्टम स्टेट बैकअप, और एक ले सकते हो फुल सर्वर बैकअप। तो बैकअप वंस पे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कस्टम सेलेक्ट करते हैं, फुल सर्वर बैकअप लास्ट में देखेंगे। ऐड आइटम और सिस्टम स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिस्टम स्टेट बैकअप एक ऐसा बैकअप होता है जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का बैकअप, रजिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है उसका बैकअप, सिस्टम फाइल से रिलेटेड जो भी बैकअप है, आपका बूट फाइल का जो बैकअप है, सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल है उसका जो बैकअप है, सिसवॉल का जो बैकअप है, आपके WMI और कॉम बेस के जो डायरेक्टरीज हैं उसका बैकअप है, क्लस्टर वगैरह कन्फिगर है सर्वर पर उसका बैकअप है। बहुत सारे बैकअप्स की कॉन्फ़िगरेशन ये लेता है। अभी जैसे ही आप बैकअप को प्रोसीड करोगे वो सभी नेम जो मैंने बोला वो लिखकर यहाँ पर दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ का बैकअप ये ले रहा है। सिस्टम स्टेट बैकअप सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। कहाँ रखना है? लोकल ड्राइव पर मैं रखता हूँ, बट लोकल ड्राइव के अंदर ऑलरेडी एक पुराना बैकअप है, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड दोबारा मैं यहाँ से आकर ई ड्राइव के अंदर इसका बैकअप बनाता हूँ। ठीक है। तो सिस्टम स्टेट बैकअप में हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का भी बैकअप रहेगा। अभी हम इसका टेस्ट करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो सर्वर है, फाइल मैनेजर के अंदर आकर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आकर, मेरा जो यूजर है यहाँ पर, मेरा जो यूजर है डेमो यूजर 1, इसको मैं डिलीट कर दूंगा बैकअप के बाद। और जब इसको रिकवर करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी को तो ये हमें यूजर दोबारा मिलेगा भी। इसका जो रिकवरी प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सारे स्टेप अभी आपको दिखा देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि थोड़ा सा अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि जस्ट जाकर रिकवर पर क्लिक करके रिकवर कर लिया, नहीं। इसमें हमें इसको सेफ बूट मोड के थ्रू, या DSRM, आपको पता होगा डोमेन बनाते समय मैंने एक आपको बोला था कि DSRM, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, याद है किसी को? डे 1 आपका जब एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट हुआ था तब का बात है। तो DSRM पासवर्ड मांगा जाता है, और उसी पासवर्ड को अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं।
डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, जब एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप और रिस्टोर करना हो तो हमें उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं अपने सर्वर पर अभी के लिए डोमेन नेम और जो पासवर्ड है वो भी सेम रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर और जो पासवर्ड है वो भी सेम रखा है, सब कुछ एक ही पासवर्ड पर चल रहा है, ताकि मुझे याद रहे। अब पता नहीं उस समय मैं क्या पासवर्ड देता, तो मैंने नॉर्मल जो अभी डोमेन एडमिन का पासवर्ड देता हूँ वही डोमेन लेबल पर सारे पासवर्ड दे देता हूँ। बैकअप बनना स्टार्ट हो गया, लगभग में 2-3 GB नहीं बल्कि 6-7 GB का बैकअप बनेगा। Not use Microsoft Excel.
6 GB तक का बैकअप आ गया ना, ये 7-8 GB जाएगा।
ये दोनों बैकअप टाइम लेते हैं। इस फुल सर्वर बैकअप बैकअप के समय टाइम लेता है, रिकवरी के समय 2 मिनट बहुत है। तो थोड़ा। सर, हाँ जी। इंटरव्यू में बैकअप रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते ये जो हम लोग सिस्टम स्टेट का बैकअप ले रहे हैं, डिसास्टर का भी इसके बाद बैकअप लेंगे, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं ना। सिस्टम स्टेट बैकअप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। प्रोसेस पता होना चाहिए। ये बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंटरव्यू का पार्ट नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिकल लेवल की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि ओके। सर्वर बैकअप एंड रिस्टोर का मतलब ही है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का बैकअप लेते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं। तरीका एक नॉर्मल बैकअप है जो फाइल फोल्डर का बैकअप होता है। और एक आप ये देख रहे हो सिस्टम स्टेट, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी रजिस्ट्री सिस्टम फाइल बूट फाइल का बैकअप बनता है। और एक फुल सर्वर बैकअप है तो फुल सर्वर बैकअप में पूरे सर्वर का बैकअप बन जाता है। सिस्टम रिकवरी में हम इसी सर्वर पर इसका रिकवरी करते हैं, और फुल सर्वर बैकअप में हमारा अगर सर्वर क्रैश होता है तो किसी भी सर्वर पर उसका बैकअप रिकवर किया जा सकता है, नया सर्वर या जो भी सारी चीज़ें हैं ना। ओके। तो ये है। इसके मॉड्यूल के अंदर जब एग्ज़ाम पेपर हम डालेंगे तो उसमें 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी आ, या विद इन 1 मंथ सभी मॉड्यूल के एग्ज़ाम अपडेट हो जाएंगे। ठीक। जी सर। तो एग्ज़ाम वाले का आप सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, उसके जो भी क्वेश्चंस है आप उसको तैयार करेंगे, है ना। तो हर मॉड्यूल में अगर 50 क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं तो लगभग में 1000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर 600-700 500-600 क्वेश्चंस मोर देन 500 ऐड हो जाए, बाकी तो अपडेट होता रहेगा।
इसमें एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह अगर हमारा करप्ट होता है और सिस्टम बूट फेलियर या सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस कोई फेलियर होता है तो बहुत आसानी से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, इसको रिकवरी करके दोबारा से पूरा सर्वर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, कंप्लीट हो गया। क्लोज करते हैं। और हो जाएगा अभी रिकवर। बहुत समय नहीं लगेगा। अब डोमेन यूज़र को अगर हम डिलीट कर दें और बस यहाँ से क्लोज कर दें, विंडो आर, एम एस कॉन्फ़िग, एंटर, बूट में आकर सेव बूट एक्टिव डायरेक्टरी रिकवरी, अप्लाई, ओके, रीस्टार्ट। नहीं हुआ। ओके, डन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा सिस्टम सेफ बूट मोड पर है, आप देख सकते हो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह कुछ काम नहीं करता। आप यहाँ पर देखोगे एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। हमें क्या करना है, टूल्स में आना है, विंडोज सर्वर बैकअप को ओपन करना है, और फाइनली यहाँ से अब रिकवरी मोड में स्टार्ट करना है। बैकअप वंस में डिफरेंट ऑप्शन, अब कस्टम बैकअप नेक्स्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और सॉरी, बैकअप नहीं, रिकवर पर है ना, रिकवर, बैकअप स्टोर्ड ऑन अनदर लोकेशन, या अपने खुद पर आज की डेट का है, और सिस्टम स्टेट है, नेक्स्ट करेंगे, ओरिजिनल लोकेशन पर ही चाहिए, हाँ, ओके करेंगे, बस ऑटोमेटिकली रिबूट पर क्लिक करके रिकवर कर देंगे। जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर या एक्टिव डायरेक्टरी का जो यूज़र डिलीट हुआ था वो रिकवर हो जाएगा।
हो गया रिकवर। सो फाइनल सिस्टम रिबूट होगा, ऑन होगा, फिर से हमें रिबूट करना पड़ेगा सेफ बूट मोड से बाहर जाकर। कल का सेशन कोई लोग मिस नहीं करना, फुल सर्वर बैकअप लेंगे। यस सर। बस इसमें लॉगिन करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी का रिकवरी हुआ, रिपेयर हुआ, नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो आर, MS कॉन्फ़िग, एंटर, बूट में आएंगे, सेव बूट मोड को हटाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तब जाकर हमारा सर्वर नॉर्मल मोड में ऑन होना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अभी आप देखोगे आपका जो भी सर्विस था, जिसका आपने सिस्टम बूट रिकवरी जितना भी था, पूरा सिस्टम स्टेट का रिकवरी हो चुका है। तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से जिस स्टेट में बैकअप बना हुआ था उसी स्टेट में हमें मिल जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा, बस फाइनल। तो इसी स्टेज में मैं सर्वर को होल्ड कर दूं क्या, दूसरे बैच का भी डिले हो रहा है। सस्पेंड करते हैं, मतलब इसी स्टेट में सर्वर रहेगा, कल यहीं से लाइव करेंगे और फिर देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी का वो जो यूजर डिलीट हुआ था वो मिल जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली। तो यस इसको यस। देख लेंगे। अब रिजल्ट के लिए हो सकता हो ये अगले 10 सेकंड में ऑन हो जाए, हो सकता हो अगले 10 मिनट तक, क्योंकि ये पूरा सारा सर्विस, सारा रोल जो इंस्टॉल्ड था, सारी चीज़ों को फिक्स करेगा, ओके करेगा, फिर जाकर प्रॉपर सर्वर को बूट करेगा। ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, डिले हो रहा है दूसरे बैच का भी। तो यहीं से हम कल लाइव कर लेंगे, अभी सस्पेंड कर देते हैं। पॉज रहेगा, कल यहीं से लाइव हो जाएगा। टाइम से ज्वाइन करेंगे तो सेम यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, गुड नाइट। ओके सर, ओके।